इस क्लास में हम आपको नस्ट इक्वेशन के बेसिस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ के बीच में एक रिलेशनशिप बताएंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो सभी को आपको पहले इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आपको वैसे तो बेसिस पता है, 11th पढ़ चुके हो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वो हमारे लिए इक्विलिब्रियम आता है। वहीं पर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब वर्क करता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं एनोड टू कैथोड और करंट ट्रैवल करता है कैथोड टू एनोड। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट रखना, जो कैथोड होता है उस पर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और एनोड पे कंसनट्रेशन क्या होती है, कम होती है। जैसे सेल वर्क करता है, जैसे ये सेल वर्क करता है, कैथोड की कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है और एनोड की कंसनट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक टाइम पे इन दोनों की कंसनट्रेशन इक्वल हो जाती है। एक टाइम पे कैथोड और एनोड पे जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन होती है, जो आयन की कंसनट्रेशन होती है, वो इक्वल हो जाती है। तो जैसे इनकी कंसनट्रेशन इक्वल होती है, कैथोड की डिक्रीज होती है और एनोड की इंक्रीज होती है, और जैसे वो इक्वल होती है तो वो सेल क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है। वो सेल क्या करने लग जाता है, इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है। तो इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम गेन करता है सेल, तो सेल वर्क करना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। वहाँ पर वो सेल कोई भी वर्किंग नहीं कर रहा, वहाँ पर वो सेल कोई भी वर्किंग नहीं करता। तो इसी के बेसिस पर हम एक रिलेशनशिप बताएंगे। तो आपने सभी ने पता है, जैसे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं भाई, हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ की रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए तो हमने कहा कि जैसे हमारे पास ये जनरल इक्वेशन थी, ये हमारे पास क्या थी, एक जनरल इक्वेशन थी। तो जब ये सेल दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जब कंसंट्रेशन इक्वल होती है तभी तो हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। या कैथोड की कंसंट्रेशन और एनोड की कंसंट्रेशन जब इक्वल हो जाती है तो वो इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है। तो इक्विलिब्रियम का साइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। तो इक्विलिब्रियम का साइन होता है मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है और ये सेल वर्क करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो ये होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसी टाइप से हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सोल्व करते हैं। आपने 11th में देखा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो उसमें हम इसी टाइप से हम क्या करता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, इसी के बेस पे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और अभी पीछे इससे पहली क्लास में हमने बताया था नस्ट इक्वेशन को। तो नस्ट इक्वेशन को जब हमने बताया था तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था, नस्ट इक्वेशन निकाली थी। उसी नस्ट इक्वेशन को हम यूज करते हैं और तभी तो हम उसके बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। तो आपको पॉइंट पता था 2.3 RT अपॉन में NF, और ये क्या आ जाएगा, लोग। और यहाँ पर क्या थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो हमारे पास यही था, हमारे पास यही वैल्यू थी। आपने देखा होगा लास्ट क्लास में हमारे पास यही वैल्यू थी। तो आप देखो, मैं इस पूरी वैल्यू की जगह केसी रख सकता हूँ या नहीं, हाँ रख सकता हूँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको पता है मैं इसकी जगह में इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, केसी रख सकता हूँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि जब हम कोई सेल बनाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो ये कैथोड होता है और ये एनोड होता है, कैथोड की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है जब सेल वर्क करता है, एनोड की इंक्रीज होती है। तो दोनों की इक्वल हो जाता है और ये सेल वर्क करना बंद कर देता है। और जैसे सेल वर्क करना बंद करेगा सेल इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है। तो जो सेल वर्क ही नहीं कर रहा, सेल काम ही नहीं कर रहा, तो उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो देगा ही नहीं। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है, क्योंकि सेल वर्क ही नहीं कर रहा। जब सेल वर्क ही नहीं करेगा तो हमें ईएमएफ उसका कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस केस में हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये हमारे पास आ जाएगा ई नॉट सेल। यहाँ पर हम ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, एक ही बात है, इसको रख दो या इसको, और यहाँ पर आ जाएगा log Kc।
तो यहाँ तक आपको दिखा समझ में आ गया कैसे हमें करना है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन में एन और log के सी। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बन गया ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस इक्वेशन के हेल्प से भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बेस पे उस सेल का ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं।